मुश्किल में चालाकी दिखाना जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी। यह काफी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है। मुझे उम्मीद है यह मोटिवेशनल कहानी इन हिंदी आपको पसंद आएगा। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और उसकी एक खूबसूरत बेटी होती है। पिता और बेटी दोनों काफी गरीब होते हैं और काफी मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार वह बूढ़ा व्यक्ति किसी जरूरी काम के लिए गांव के एक बड़े जमींदार से ब्याज पर पैसा उधार लेता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बूढ़ा व्यक्ति जमींदार के पैसे समय पर लौटा नहीं पाता। उधारी के पैसे समय पर न मिलने पर वह जमींदार रोजाना ही उस बूढ़े व्यक्ति को पूरा पैसा देने के लिए तंग करने लगता है। एक दिन वह जमींदार बूढ़े व्यक्ति से कहता है, मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे। वह बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही जमींदार और उसकी बेटी की शादी की बात सुनता है, वह तुरंत ही ना कर देता है और जमींदार से कुछ और दिन की मोहलत मांगने लगता है। बूढ़े व्यक्ति के द्वारा तुरंत ही शादी के लिए मना कर देने पर जमींदार बोलता है, या तो तुम मुझे अभी के अभी मेरे पूरे पैसे वापस कर दो या फिर तुम और मैं एक खेल खेलते हैं, उससे तुम्हारा कर्ज माफ हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, कैसा खेल? जमींदार कहता है, खेल इस प्रकार का होगा कि मैं एक पोटली में काले और सफेद दो रंग के पत्थर डालूंगा। सभी गांव वाले के सामने तुम्हारी बेटी उस पोटली में से एक पत्थर निकालेगी। यदि उस पोटली में से तुम्हारी बेटी ने सफेद पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन पोटली में से काला पत्थर निकला तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी होगी और फिर मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दूंगा, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत अधिक धनी नहीं होता है और वह इस स्थिति में भी नहीं होता है कि कुछ ही दिनों के अंदर उस जमींदार के सारे पैसे लौटा सके, इसलिए वह इस तर्क को मान लेता है। खेल को पूरे गांव और गांव के मुखिया के सामने खेला जाना था, इसलिए जमींदार और बूढ़े व्यक्ति के किस्मत का खेल देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही खेल के लिए जमींदार पोटली में पत्थर डालता है, वैसे ही बूढ़े व्यक्ति की बेटी छुपकर जमींदार को दोनों काले रंग के पत्थर डालते देख लेती है, जिसका मतलब था कर्ज तो माफ होगा लेकिन शादी करनी होगी। जमींदार ने चालाकी दिखाने के लिए सफेद पत्थर नहीं डाला था। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति की बेटी जमींदार को दोनों काले रंग के पत्थर डालते देख लेती है, तुरंत ही वह एक योजना बनाती है और जमींदार को सबक सिखाने की सोचती है। खेल खेलने के लिए जमींदार और बूढ़े व्यक्ति की बेटी को सभी लोगों के बीच में बुलाया जाता है और पोटली लड़की को दे दी जाती है। गांव का मुखिया कहता है, बेटी पोटली में से एक पत्थर निकालो। लड़की जैसे ही पोटली में से पत्थर निकालती है, वैसे ही वह चालाकी से अपने हाथ से पत्थर नीचे जमीन पर गिरा देती है, जहां पर उसी तरह के काले और सफेद रंग के कई सारे पत्थर होते हैं। पूरा गांव देखता है कि पहला पत्थर तो नीचे जमीन पर गिर गया है, जहां पर और भी बहुत सारे काले और सफेद रंग के पत्थर है। पत्थर को चालाकी से गिराते ही लड़की मुखिया और गांव वालों को कहती है, पोटली का फला पत्थर गलती से मेरे हाथों नीचे गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस पोटली में काले और सफेद रंग के पत्थर डाले गए थे। मैं इस पोटली से दूसरा पत्थर निकालती हूँ। अब की बार यदि इस पोटली में से काले रंग का पत्थर निकला तो मैं समझ लूंगी पहला पत्थर सफेद रंग का निकला था, और यदि इस पोटली में से सफेद पत्थर निकला तो मैं समझ लूंगी कि पहला पत्थर काले रंग का पत्थर था।